जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मयूर क्लासेस में। तो आज का पर्यावरण प्रैक्टिस सीरीज का अगला भाग है। इसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सम्मिलित किए हैं, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और अपना लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कारण है, आपको बताना है। पहला कारण है कि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। दूसरा है वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धियों की जो जीवन क्षमता दुर्बल हो जाती है। तीसरा है कि वर्षा वन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती हैं। और इसमें चौथा ऑप्शन है, विदेशज जातियाँ वर्षा वन की उर्वरता पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता और इसका कारण क्या है। तो इसका देखिए कारण सीधा था कि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन जिसको कहते हैं, निम्न में से किस हेतु उपयोगी है। तो ऑप्शन है हमारे पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। ऑप्शन बी है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। या तीसरा हमारा तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। और डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो बताना है कि कौन सी पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती भूमि जो है किस हेतु उपयोगी है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी कार्यों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कथन दिए हुए हैं, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। और दूसरा कथन है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, डी ना एक ना ही दो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एक और दो दोनों, ये सही हो जाएंगे। यानी गुजरात में जो है वो भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी, भारत तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन सी। अगला है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो कितना क्षेत्रफल अनिवार्य है होना चाहिए, 10%, 23% या 33% या 53%। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितना आवश्यक है, तो वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 33%। अगला है हमारा, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान जो मैंग्रोव हैं तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के किस रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं बताना है आपको। ऑप्शन ए है, गरान अनुरूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते ना ही जाते हैं। बी है, गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को ज़रूरत पड़ती है। सी है हमारा, गरान के वृत्त घने वृत्तान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और डी है, गरान के क्षेत्र गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जो गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है कि जहां लोग ना तो रहते हैं और ना ही वहां पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। ऑप्शन हमारे अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या असम। तो किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिजोरम में है जो वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। प्रतिशत सबसे ज़्यादा मिजोरम में। अगला है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है।
किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कम है? ऑप्शन है हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, या फिर उष्ण कटिबंधीय सयाना। इसमें बताना है आपको कौन सा उत्पादक सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो किस कार्य को करने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन है हमारी लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, या वन रोपण। तो किस कार्य को करने से हमारे क्या है सामाजिक पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लकड़ी काटने से क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णीय वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ऑप्शन हमारे उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, बी है दक्षिण पश्चिम बंगाल, सी दक्षिण सौराष्ट्र, या डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो बताना किस क्षेत्र में मैंग्रोव, सदापर्णीय और पर्णपाती तीनों का संयोजन एक साथ देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीनों एक साथ उपस्थित हैं। अगला है, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम क्या है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं, तो ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें। तो देखिए कौन सी प्रविधियां अपनाती हैं, कार्बन फुटप्रिंट, या फिर कार्बन क्रेडिट रेटिंग, या स्वच्छ विकास युक्त, या डी उत्सर्जन निम्नीकरण मानक। इसमें बताना क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही हो। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो स्वच्छ विकास युक्त, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? ऑप्शन है हमारे पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो में, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल से, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर G8 शिखर वार्ता हीलिजेंडम। तो बताना है कि कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है किससे उद्भूत हुई है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर 20 सही, यानी क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? वन और जल, वन और ऊर्जा, वन और स्थायी शहर, वन और जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बताना है कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी वन और स्थायी शहर, ये इसका विषय रहा है। अगला है, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो किस चीज़ का अवशोषण करते हैं बताना है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन। तो जो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं वो किसको अवशोषित करते, तो वह करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं? सदाबहार वन, मानसून वन, मैंग्रोव वन, या शंकु वृक्ष वन। तो ज्वारी वन को हम क्या कहते हैं? तो ज्वारी वन को हम कहते हैं मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है, तो कौन सा होना चाहिए? 10 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या 6 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए किसी भी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम तापमान है वह कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, या लखनऊ। तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो होगा हमारा देहरादून में उपस्थित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, वन रोपण प्रक्रिया है तो कौन सी प्रक्रिया है? वन साफ करने की, और या फिर और पेड़ पौधे लगाने की, या फिर सी है पेड़ काटने की, या वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो जो वनारोपण प्रक्रिया है वह हमारी है पेड़ पौधों को लगाने की, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन हमारे पारिस्थितिकी प्रणाली को, या जलवायु को, या स्थानीय वनस्पति को, या फिर मानव संसाधन को। तो जो वन कटाई से मृदा तेजी से संक्षारण होता है वो सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारिस्थितिकी प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे आरक्षित वन, संरक्षित वन या परिबद्ध वन या पंचायत वन। तो बताना है कौन सा वनाच्छादन क्षेत्र अधिकतम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरक्षित वन। अगला है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो बताना झूम की खेती कहाँ पर की जाती है? पूर्वी भारत में, दक्षिणी पश्चिम भारत में या दक्षिण पूर्व भारत में या उत्तर भारत में? तो जो झूम की खेती की जाती है वह की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFSC के साथ समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, इलाहाबाद या देहरादून? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ABCDE ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? कृषि को, वन को, कॉफी को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं कहते? तो बताना 22 का क्वेश्चन कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हरा सोना कहा जाता है वह वनों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पुनर्युग्मज DNA प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो कौन होने देता है? ऑप्शन है हमारे पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में या सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। इसमें कितने ऑप्शन सही हैं? केवल एक, केवल 2 और 3, या सी है केवल 1 3, डी 1 2 3, यानी तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 3 ही हमारे सही हैं। अगला है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति या जनजाति या फिर राज्य? तो जो भारत में अधिकतम वन संपदा का मालिक है वह कौन है बताना है। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य। सबसे अधिक वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है 24 निम्न में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं हैं? ऑप्शन है हमारे ऊंचे घनों वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान कर बनाते हैं, या दूसरा है हमारे बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, तीसरा आधिपादपों की संख्या असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 कीट या फिर 1 2 3। तो बताना है कौन सा कूट सही है। इसमें 25 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगला है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है कौन सी है? साल है, चीड़ है, यूकेलिप्टस या टीक सागौन है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं समान जाति हैं वो सबसे अधिक है हमारे टीक और सागौन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि करना या पौधों का संरक्षण करना? तो वन महोत्सव के अंतर्गत कौन सा सही संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेड़ों को लगाना ही वन महोत्सव के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिलीजुली खेती से तात्पर्य बताना है नकदी और खाद दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में 2 अथवा अधिक फसलों को बोना, या एक वर्ष में छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों को बोना, या फिर पशुपालन और कृषि करना। तो मिलीजुली खेती से तात्पर्य कौन सा सही है? तो देखिए मिलीजुली खेती वही होगी कि पशुपालन और कृषि पालन दोनों ही करना है ना, तो ये हमारी मिलीजुली खेती के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी। अगला है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि बताना कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर या शुष्क क्षेत्रों में या
छतों पर या फिर पहाड़ों की चोटियों पर। देखिए जो सोपान कृषि है वह सबसे अधिक की जाती है पहाड़ों की ढलान पर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका सही हो जाएगा। अगला है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, उपभोक्ताओं का बचाव या फिर बी, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। सी है, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों से के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। या डी, शाकाहारियों को बचाव। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा कौन सा आंसर सही। तो देखिए इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी, यानी वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। अगला है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं, तो इसका हमारा कौन सा सही होगा। तो देखिए सबसे अधिक सुंदरवन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन है हमारे बी, अधिक प्रचुरता में पैदा होंगे, या फिर मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, या सी है, कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या डी है, उपर्युक्त ए और सी दोनों। तो 32 को बताना है, और 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में क्या होना, जलमग्न हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस। तो देखिए वनों की जो छाल होती है उनकी, है ना, तो उन पर क्या उगे मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा उन पर उगे जो मिलते हैं वह मिलते हैं हमें क्या, लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्पा जड़ें जिन्हें बाट्रीस रूट्स कहते हैं तो होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि ये मृदा में वायु मिश्रण करने में सहायक होती हैं। बी है, पुष्पा जड़ों में पाए जाने वाले जीवों में सहजीवी संबंध होती है। सी है, वृक्ष ग्रामीणी कुल फैमिली से संबंध होती है। डी, पुष्पा जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बालकृत जलोढ़क केमिकल वहन करना पड़ता है। तो 34 का बताना है कौन सा सही होगा। देखिए 34 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुष्पा जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बालकृत जलोढ़क मैकेनिकल लोड यानी वहन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मैदान में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए तो कितना चाहिए, कम से कम 50%, 40%, 20% या फिर 25%। तो न्यूनतम बताना है कितना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम कम से कम 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी, इतना तो होना ही चाहिए। अगला है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति प्रकार इनमें से किसके परिवर्तन के साथ बदलता है। ऑप्शन है हमारे वर्षा की मात्रा, मृदा प्रकार, वार्षिक मध्य तापक्रम या फिर ऊंचाई। तो देखिए भारत में प्राकृतिक जो वनस्पति के प्रकार हैं किसके परिवर्तन के साथ बदलता है, 36 बताना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी इनके हमारे 1, 2 और 4 सही हैं, यानी वर्षा की मात्रा, मृदा प्रकार और ऊंचाई, ये तीनों ही परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो 37 को बताना है फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो देखिए फूलों की घाटी है हमारी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बैतूल, जबलपुर, इंदौर या मंडला। तो जो भारतीय अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है आपको बताना है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्रफल की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, यानी किस राज्य में कितने प्रतिशत वन है उनका क्रम बताना है। कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है हमारे, तो इनमें सही क्रम कौन सा है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो 39 का कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें हमारा सही क्रम है जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 3, 2, 1, 4, यानी केरल सबसे पहले, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक और लास्ट में हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित हैं? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित हैं तो वह है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो बताना। ऑप्शन है हमारे सामने, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार नियम 2007 या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 या फिर संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। तो 41 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जंगल अधिकार जो है अधिनियम 2007 ये कहता है कि जो 25 वर्ष तक जंगल में रहे हैं तो उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उनका अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है? साल, चीड़, स्प्रूस या देवदार? इसमें कौन सी है जो इतनी ऊंचाई तक पाई जाती है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, यानी चीड़ के जो वृक्ष होते हैं वो 18 से 2600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाए जाए, या फिर निम्न में से कौन सी ऐसा करने से सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? ऑप्शन दिए हैं, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करने, या कक्षा में बहस आयोजित करना, या समूह चर्चा करना। तो देखिए इसमें बताना है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाए जाएं तो कौन सा ऐसा कार्य करने से या उसकी रणनीति सही मानी जाएगी? तो 43 का हमारा कौन सा सही है? तो देखिए कक्षा में बहस आयोजित करके इस रणनीति को ऐसा उपयुक्त बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक सेशन यहीं पूरा हुआ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।